आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमातराम् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकंजकृपा सिंधु नररूपहरि। मेरे जैसे कनिष्ठाति कनिष्ठ के प्रति प्रयुक्त हो जाता है। हम तो शर्म के मारे मर जाते हैं। ये सारे शब्द गुरु महाराज को ही समर्पित है। संत मत सत्संग के नियमानुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ होगा। प्रसंग है अरण्यकांड का, संवाद है भगवान श्री राम और सबरी का। जब से मैं बिहार में प्रवेश किया तब से कार्यक्रमों को करते हुए आज यहाँ 18वां कार्यक्रम मेरा चल रहा है। कहीं भी रामायण से किसी भी प्रसंग को मैंने कहीं भी दोहराया नहीं। अलग अलग प्रसंग सुनाते हुए आज मेरे मन में हुआ मानस का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग। अब तो किनारे पर हम हैं, छूट न जाए। और इस कार्यक्रम में मातृशक्ति की बहुतायत देख करके मुझे माता सबरी की याद आ गई, तो सोचा यहाँ सबरी का ही प्रसंग सुना देता हूँ। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते हुए घनीभूत वन में चले जा रहे हैं। रास्ते में कबंध नामक राक्षस मिला। दुर्वासा ऋषि के शाप से वह राक्षस बना था। भगवान ने मार कर उसका उद्धार कर दिया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। कबंध का उद्धार कर उदार श्री राम सबरी के आश्रम पर आए। उदार भगवान को इसीलिए कहा गया, दुनिया के लोग अपने लिए ही दिन रात जीते। अपना पेट भर गया, बस दुनिया तृप्त हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार का पेट भर लेता है। जो केवल अपने लिए जिए, अपने लिए ही मर जाए, उसको कंजूस कहा गया है। और जिनका जीवन
दूसरों के लिए होता है। जो दूसरे के लिए जीते हैं वह भिखारी होते हुए भी दुनिया में उदार कहलाते हैं। भगवान कभी भी अपने लिए नहीं जीते और संत सद्गुरु भी कभी अपने लिए नहीं जीते। इसीलिए सद्गुरु की स्तुति में गुरु महाराज ने लिखा है, अकपट परमोदार न कछु गुरु धरे छिपाई। दुनिया में जितने भी कलाकार होते हैं, शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, अपने चेले से एक आध दाव पे छिपा करके रखते हैं, कहीं चेला पछाड़ न बैठे। लेकिन सद्गुरु ऐसे होते हैं, न कछु गुरु धरे छिपाई, सब कुछ चेले को समर्पित कर दो। पटक भी दोगे तो कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के माथे पर हाथ रखते हुए कहा था, बेटा नरेंद्र, आज मैं तुमको सब कुछ देकर भिखारी बन गया। ऐसे उदार कहाँ मिले? तो संत के लिए, सद्गुरु के लिए परम उदार शब्द का प्रयोग होता है और भगवंत के लिए भी उदार शब्द का प्रयोग होता है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन, पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, जो समाज के लिए, संसार के लिए 24 घंटे जीते हैं, मरते हैं, उसी को उदार कहते हैं। हम लोग अपने लिए ही मरते हैं, मिटते हैं, जीते हैं। इसलिए कितना भी कुछ है तो कंजूस ही कहलाते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, राक्षस भी रास्ते में मिला, उसका अपकार नहीं किया, उपकार ही किया, गति दिया, चाल पकड़ा दिया। गति का एक अर्थ तो मोक्ष होता ही है। तो मोक्ष तो सबरी ऐसे को भगवान देते हैं, लेकिन जो उस लेवल के, जो उस टक्कर के भक्त नहीं होते हैं, वो भी जब सामने आ जाते हैं तो भगवान मोक्ष की तरफ चाल को पकड़ा देते हैं। गति देना, चाल पकड़ा देना, उस तरफ खिसका देना, गति का बहुत अर्थ होता है। वह राक्षस था, उस टक्कर का नहीं था कि परम मोक्ष दे देते, इसलिए भगवान उस दिशा की तरफ प्रेरित कर दिए, खिसका दिए, चला दिए, जिस तरफ चलने से अखंड सुख प्राप्त होता है। कबंध को गति देकर भगवान आगे बढ़े। अब चले हैं उनके पास जिनको परम गति देना है। परम गति संत को प्राप्त होता है, गति भक्त को प्राप्त होता है, और दुर्गति भोगियों की होती है। दुर्गति देने वाले घर में बैठे हुए हैं, और गति और सदगति देने वाले शरीर रूपी घर में बैठे हुए हैं। गति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, परम गति चाहते हैं, तो शरीर रूपी घर में जो बैठे हुए हैं उनसे प्रेम करें। और दुर्गति चाहते हैं तो जिस घर में यह शरीर रहता है उस घर के लोगों से प्रेम करें। आपके ऊपर निर्भर करता है, जो चाहते हैं दोनों आपके ही घर में हैं, जिनसे प्रेम करें। सबरी के आश्रम पगुधारा, भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पहुँचे। संयोग ऐसा था
कि सबरी उस समय कुटिया में नहीं थी। जब से मतंग मुनि ने सबरी से कहा था, बेटी तू इसी कुटिया में बैठ करके भजन करना, बिना बुलाए श्री राम इस कुटिया में पधारेंगे, उसी दिन से माता सबरी रोज भगवान के लिए वन से बढ़िया बढ़िया फल तोड़ करके लाती थी। रोज कितने रोज से फल ला रही थी तोड़ तोड़ कर। बहुत रामायण है, एक रामायण के पढ़ने से पूरी रामायण का ज्ञान नहीं हो जाएगा। 14,000 वर्ष से 14,000 वर्ष से रोज फल तोड़ तोड़ करके लाते, इतनी लंबी प्रतीक्षा।